बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है और प्रोपोर्शनल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर ये सॉल्व किए थे। एक फार्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये प्रोपोर्शन की वजह से था। तो आज हम दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी प्रोपोर्शन, द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का जो ताल्लुक होता है इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसको हम तनासुब कहते हैं या प्रोपोर्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई डबल रेशो। ठीक है, उधर भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर कि क्योंकि इसके अंदर दो रेशोज के दरमियान ताल्लुक होता है इसलिए इसके अंदर दो रेशो के साइन यूज़ किए जाते हैं, तो आप इसको बोलते क्या हैं, प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद एक फार्मूला था कि इसको लिखा कैसे जाता है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। एक रेशो ये प्रोपोर्शन के राइट साइड पे और एक रेशो इस प्रोपोर्शन के लेफ्ट साइड पे। और फिर फार्मूला क्या था कि ये जो किनारे वाले होते हैं ए एंड डी, यानी आखिरी जो दो होते हैं रकमें कह लें आप, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं और जो दरमियान वाली दो होती हैं इनको मीन्स कहते हैं। और यही फार्मूला ये वाला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमने यूज़ करके जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.17 का उसको सॉल्व भी किया था। इसके बाद है जी प्रोपोर्शन की इकसाम, इसकी टाइप्स कितनी है। एक तो सिंपल प्रोपोर्शन होती है दो रेशोज के दरमियान, एक होती कंपाउंड प्रोपोर्शन जो दो से ज़्यादा रेशोज के दरमियान होती है। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.18 के लिए। लेकिन उससे पहले जो सिंपल प्रोपोर्शन है जिसमें दो रेशोज होती हैं, इसकी भी दो टाइप्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, जो पहली टाइप है वो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दो, ये लिखा हुआ दो रेशोज के दरमियान जो इक्वलिटी का ताल्लुक होता है, बराबरी का, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसी प्रोपोर्शन है जिसके अंदर अगर दो चीज़ों के दरमियान निस्बत बढ़ रही है, ठीक है, और उसी रेशो के साथ जो दूसरी मतलब इन दो के दरमियान अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी निस्बत के साथ इन दो के दरमियान भी बढ़े, ठीक है, तो ऐसी प्रोपोर्शन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या इन दो के दरमियान जो रेशो है वो कम हो रही है वैल्यूज़, तो इन दो के दरमियान भी कम हो, तो ऐसी प्रोपोर्शन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी या तो दोनों बढ़े या दोनों रेशोज कम हो, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद है जी इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें यह है कि एक बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, यानी एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही हो, ऐसे को इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को मैं आपको इंतहाई आसान तरीके के साथ सिखाने वाला हूँ, एरो मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन्स, यानी मशीनें लगी हुई हैं और शर्ट्स वो सिलाई कर रहे हैं इन अ डे, एक दिन के अंदर 6 मशीनों के ऊपर 150 शर्ट्स बन रही हैं। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, यानी कितनी मशीनें दरकार होंगी, टोटल चाहिए 225 शर्ट्स एक दिन बनाने के लिए। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, तो ग्राफ की तरफ तो हम बाद में आते हैं, पहले ये जो अपना क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना सीख लें। इसमें आपने करना ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो गिनती होगी उसके साथ जो यूनिट लिखा होगा आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना है, इसको हाईलाइट कर लेना है, ये गिनती के साथ वाली जो रकमें हैं। फिर आपने लिखना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। ये जो गिनती के साथ लफ्ज़ लिखा हुआ है इंग्लिश का, आपने इसको ऐसे यहाँ पे भी लिख लेना है, रेशोज बनानी है शर्ट्स। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सीविंग मशीन्स, तो इसको मैं मशीन लिख लेता हूँ। ये मशीन्स 150 था शर्ट्स, तो ये 150 आ गया इसके नीचे। सीविंग मशीन्स था, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। एक रेशो आ जाएगी शर्ट्स की शर्ट्स के साथ और एक रेशो आ जाएगी मशीन की मशीन के साथ। पहली दफ़ा शर्ट्स 150 सा लिख दिया, दूसरी दफ़ा शर्ट्स की कीमत उसने का मतलब कीमत नहीं,
उसकी जो मिकदार है या क्वांटिटी है न्यूमेरिकल वो 225 है। और इधर मशीन की दूसरी दफ़ा उसने नहीं दी हुई, कहता है हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी, और कितनी को हम वेरिएबल एक्स से ज़ाहिर करेंगे, वाई से कर लें, जिससे मर्जी अननोन आप वैल्यू उसको रख सकते हैं। ये आ गया एक्स। तो देख लें ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 225, इसको 150 में ऐसे लिख दूँ, फिर ये प्रोपोर्शन दरमियान में और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये देखें ये प्रोपोर्शन बन गया। वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसी एक्सरसाइज का, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसको सॉल्व करना सीखा था। इसकी दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये शर्ट्स हैं, इस साइड पे शर्ट्स की रेशो है और इस साइड पे मशीन की रेशो है, मशीन की, ठीक है। उसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब इसके दरमियान में ये जो रेशोज़ हैं आप इसको ख़त्म कर दें। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ लिखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली रेशो ख़त्म कर देते हैं, ये वाली रेशो ख़त्म कर देते हैं, और ये वाली भी अगर आप चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। अब है जी सोल्यूशन का पोर्शन कि इसको सॉल्व फिर कैसे करना है। ये जो न्यूमेरिकल मतलब गिनती जो थी उसको लिखना तो बड़ा आसान था, ये चीज़ भी लिख लिया आपने। अब इसको जो मैं तरीकाकार अपनाता हूँ ना सॉल्व कराने का, वो ये है कि आपने एक्स वाली जो रकम है अननोन, नंबर एक तो वो एक साइड पे हो, लेफ्ट पे कर लें या राइट साइड पे कर लें। अगली एक्सरसाइज आएगी ना कंपाउंड प्रोपोर्शन, तो उसमें समटाइम्स ये एक्स वाली रकम दरमियान में आ रही होगी, वहाँ पे 3 रेशोज होंगी, तो इसको हम उठा के लेफ्ट या राइट एक साइड पे लिख लिया करेंगे। अभी देख लेंगे राइट साइड पे आ रही है, कोई बात नहीं, आपने चुप करके एक्स के साथ एक एरो अपवर्ड लगा लेना। समझ आ गई। अब इस एरो के हिसाब से आपने दूसरा एरो लगाना है। अगर तो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो आप ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे, और ये एरो आपने पहले यूज़ कर लिया, ठीक है। और अगर इन्वर्स हुआ तो दूसरा एरो नीचे की तरफ लगा देंगे। एक एरो आपने यूज़ कर लिया अपवर्ड, ठीक हो गया। अब देखिए शर्ट्स और मशीन के दरमियान इन बाकी सब चीज़ों को छुपा लें, यानी आपने सिर्फ शर्ट्स और मशीन के अपने जहन में लेके आए कि शर्ट्स हैं और ये कहाँ पे बन रही हैं, मशीन के ऊपर, और ख़ुद अपने दिमाग से पूछें कि जब मशीनें बढ़ेंगी उस वक़्त शर्ट्स कम बनेंगी या ज़्यादा बनेंगी। मशीनें आपने बढ़ा दी, जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें, तो ज़ाहिर बात है शर्ट्स ज़्यादा ही बनेंगी। समझ लगी है। तो ये एक निशान अपवर्ड था पहले, दूसरा भी अपवर्ड ही साथ आएगा, मतलब कि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट कहते हैं अगर एक जो चीज़ है वो बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े उसी रेशो से, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोबारा बता देता हूँ, आपने करना क्या है कि जो अननोन चीज़ होगी ना, अननोन एक्स वाली, उससे आपने अपवर्ड एरो लगा लेना है, और जो अपवर्ड एरो लगा लेंगे फिर उसके हिसाब से आपने दूसरा एरो भी साथ लगाना है दूसरी रकम का। अब दूसरी जो रकम है वो शर्ट्स हैं, तो अब चेक किया आपने कि नीचे नहीं देखना बड़ी घटी कुछ भी नहीं, बस इसको आपने वैसे जनरल नॉलेज के तौर पे अपने जहन में सोचें कि जब मशीनें बढ़ती हैं उस वक्त शर्ट्स कम बनेंगी या ज़्यादा बनेंगी। तो आपने कहा अगर मशीनें बढ़ती हैं तो फिर शर्ट्स भी बढ़ेंगी, ज़्यादा बनेंगे, तो दोनों का साइन एक ही साइड पे है। इसका तो पहले ही अपवर्ड लगा दिया, इसका भी अपवर्ड लगा देंगे। फिर जो काम की बात नेक्स्ट वो ये है कि जहाँ पे एरो हेड आएगा, तीर का सिरा आएगा ये वाला, जहाँ पे एरो हेड आएगा वो वाली आपने रकम बटे के नीचे लिखनी है। तो ये देखिए ये x बटा 6 बराबर 225, ये फ्रैक्शन के ऊपर डिनोमिनेटर बन गया, और ये जो 150 है ये डिनोमिनेटर बन गया, ये आ गया। अब x की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये 6 जो नीचे डिवाइड कर रहा है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 150, और ये ज़रा 6। अब इसको आप कैंसिल कर लें। कैसे कैंसिल करेंगे, ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, और ये वाला 30 बन गया, और ऊपर 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 4 20, और फिर 5 5 25, फिर 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 6 30, और 5 9 45, फिर 6 पे कैंसिल हो रहा है, 6 1 6। तो ये देख लीजिए 225 शर्ट्स बनाने के लिए आपको जो एक्स मतलब मशीनें चाहिए वो कितनी चाहिए, वो 9 मशीनें चाहिए। हाँ, पहले 6 मशीनें चल रही हैं और 150 बना रही हैं एक दिन में, और ज़्यादा बनानी थी आपने 225, तो आपको 9 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जस्ट आपने क्या जो एरो थे मेथड उसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि 9 मशीनें दरकार हैं भाई हमें। अब उसका ग्राफ बनाना है। साथ जो दूसरी बात की गई थी, कहा गया था आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं, ये ग्राफ है वैसे,
बेसिकली। लेकिन ये है क्या, कैसे बनता है, कहाँ से आया, क्यों आया, थोड़ा सा ग्राफ का आपको बैकग्राउंड बता के फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये इसको कहते हैं जनाब ग्राफ पेपर। और ये कहाँ पे होता है, ये अक्सर बाज़ार से मिल जाता है। अब देख लें, इसमें ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और ये ऐसे लाइनें लगी होती हैं। इसमें से अगर मैं ये वाला मतलब यहाँ तक हाईलाइट कर लूँ, ये ऐसे, ये एक लाइन वर्टिकल लगा दी नंबर लाइन, और उसके ऊपर एक ऐसे हॉरिजेंटल नंबर लाइन लगा दी ऐसे, तो ये बन गया एक ग्राफ। यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी सारा काट दें, ये ग्राफ पेपर के ऊपर बन गया। फिर देखें, इसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिवली, यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 4 5, और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर भी नंबरिंग लगी होती है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पहले डब्बे को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे सारी एक्स की आ गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इधर आएंगे नेगेटिव। तो ये जो डब्बा है पहला क्वाड्रेंट, इसको मैं यहाँ से पिक करके ना मज़ीद साफ़ सुथरा करके यहाँ पे बड़ा सारा करके बना लेता हूँ। ये वाला सारा उठाया, यहाँ पे आ गया। इसमें देख लें नंबरिंग है जो मैं लिख रहा था, इसको आप जितना मर्जी गैप दे के लिख लें। ये आगे 10 से 120 तक पॉजिटिवली, ये नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इनके दरमियान आप देख लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया। अब जो ग्राफ हमने बनाना है, इसका ये वाला चौथा हिस्सा ये वाला पकड़ेंगे, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये ऐसे एक्स एक्सिस और वाई पॉजिटिव एक्सिस, इनके दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। और देखिए कैसे, ये देखें उसका एक हिस्सा उठा लिया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, और यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसको ओ या ज़ीरो बोलते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये किनारे, ये आप इसको नंबरिंग दे लें अपनी मर्ज़ी से, अपनी क्वांटिटी और कीमत के हिसाब से कि आपको जो कीमतें दी गई हैं वो कहाँ तक हैं, फिर उतना गैप दे लें। मैं बात कर रहा हूँ मशीनों की, तो आप ऐसा करें कि ये जो हॉरिजेंटल है, ये आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप मशीनें ड्रा कर लें, मशीन। ठीक है। अब मशीनों की तादाद बिल्कुल थोड़ी है, तो आप क्या करें, आप ऐसा करें, यहाँ पे 1 लिख लें, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, 6 7 8 9 10 मशीन, 11 मशीन, 12 13 मशीन और फिर ये 14। दूसरी ये जो साइड है वाई एक्सिस, इसके ऊपर ये कट लगे हुए हैं, ये देखें। एक चीज़ जो क्वांटिटी ऊपर दी गई थी आपको, वो थी मशीन, आपने हॉरिजेंटल उसको पुट कर लिया, और एक है वर्टिकल, ये ऐसे, इस पे आपने दूसरी क्वांटिटी, मशीन तो अपने नंबरिंग दे दी, शर्ट्स रह गई। शर्ट्स कितनी है, 150 और 225। अब ये देख लें, ये शर्ट्स का जो फिगर है ये ज़्यादा है, तो आपने ये जो डब्बे हैं, अब इसको 1 2 3 नहीं काउंटिंग देनी, बल्कि किसी एक नंबर का टेबल बना लें, पहाड़ा बना लें, 5 का पहाड़ा बना लें, 10 का बना लें, उसके बाद 10 के बाद 20 का पहाड़ा बना लें। तो मैं यहाँ पे 20 का बनाता हूँ, पहले 20 1 20, फिर 20 2 40, फिर 20 3 60, फिर 20 4 80, फिर 20 5 100, फिर 120, फिर जनाब ये आ जाएगा 140, फिर ये आ जाएगा 160, फिर 180, फिर 200 और फिर 220 और फिर 240, और 240 के बाद आ जाएगा 260, 280 और फिर ये आ गया जनाब लास्ट वाला 300। इसको कहते हैं लेबल करना, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो डाटा गिवन था उसको रिप्रेजेंट करना हमने कर दिया। इस साइड पे क्या है, इस साइड पे शर्ट्स हैं जो वर्टिकली हम जाहिर कर रहे हैं। ये इधर जो एक डब्बा था वो एक मशीन के बराबर था, लेकिन इधर ये जो डब्बा है एक ऐसे कट है, वो 20 शर्टों को जाहिर कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ के लिए देख लें, मैं सबसे पहले जो कीमत है वो 150 है, शर्ट है। 150 कहाँ पे है, ये 140 है और ये 160 है, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे, यहाँ पे कहीं है जनाब 150। 150 के सामने आपने मशीन के 6 मशीन वाले डब्बे में जाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। आपने क्या करना है,
जहाँ पे 6 आ गया इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाना है, ऐसे इसी लाइन के ऊपर ऊपर, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाना है? जहाँ तक ये 150 इधर आया था, 140 और 60 के दरमियान में, ऐसे इधर से इसको बढ़ाते जाना है। तो दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ऐसे मिलेंगे जाके, उस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर देना। और ये पॉइंट कौन सा है? ये है जनाब 6 मशीनों वाला। पहले एक्स की कीमत लिख दें और फिर वाई की कीमत लिख दें, जो कि 125 मशीनों को जाहिर कर रहा है वाई एक्सिस। उसके बाद जो दूसरा है उसमें 9 मशीनें हैं, 6 7 8, ये 9 मशीनें यहाँ पे आ गई। और 9 मशीनों के साथ साथ कितना 225 शर्ट्स हैं। तो ये 220 240, 20 के बाद ये हो गई यहाँ पे, ये, और ये 9 मशीनें। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिले, जहाँ पे दोनों लाइंस पहुँच गई, वो कौन सी है? पहले एक्स की वैल्यू यानी 9 मशीनें, फिर वाई एक्सिस यानी कि 225 शर्ट्स बना रही हैं। ये जनाब वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने हाईलाइट करना है। पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद दोनों को आपस में मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दें ऐसे। और इसको एक जो लाइन होती है ऐसे लाइन की शेप दे दें, यानी दोनों साइड पे एरो हेड लगा दें। ये जनाब हमारा ग्राफ बन गया। बस इसको कहते हैं ग्राफ। और ये ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, जो हमेशा ओरिजिन की तरफ इसका मुंह होगा। ये जो एरो है, तीर है, ओरिजिन की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन होगी तो फिर इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, जो कि शर्ट्स और मशीन वाला एक क्वेश्चन था। मैंने कोशिश की है कि आपको स्लो मोशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बताऊं। उन बच्चों को जिन्होंने आज तक कभी ग्राफ को देखा नहीं, कभी ग्राफ को सॉल्व नहीं किया, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हम ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स। अब देख लें, तरीका मैंने ये बताया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नाम लिखा हुआ है, आपने उसको ऐसे लिख लेना है एग्स, और उसके नीचे ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेनी है। दूसरा क्या है? रुपीज़ है, अमाउंट है, ऐसे रुपीज़ कह लें या अमाउंट कह लें, एक ही बात है। कीमत कितनी है जनाब? ये 180 है। हाउ मैनी एग्स, हाउ मैनी कहते हैं एक्स को, हाउ मैनी अननोन एक्स कैन बी बाट विद ₹270, 270 रुपये में कितने खरीदे। आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब देख लें, अंडे वाली कीमत मैंने आपको बताया कि एक्स वाली के साथ आपने अपवर्ड एरो लगाना है। और दूसरा देख लें, अंडे और अमाउंट है। ज़ाहिर बात है, बाजार जाएंगे, अगर आप ज़्यादा अंडे लेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप कम अंडे लेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे। दोनों जो एरो है उनकी डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ पहले लगा चुके हैं और लगाना भी एक्स वाला अपवर्ड है, लिहाजा दूसरा भी ऊपर की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर क्या करेंगे? ये जो हेड है जहाँ पे तीर का सिरा है, इसको आपने बटे के नीचे रखना है, डिनोमिनेटर बना के ऐसे। और इधर क्या है? 270 ओवर 180। बस ये सारा क्वेश्चन था, 270 ओवर 180। और ये जो 12 डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा आके, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, फिर 3 1 3, 3 9 27, 3 9 27 और 9 2 18, सॉरी, ये 9 3 9 27 और फिर 9 2 18, 18, 1.5 दर्जन अंडे। ठीक हो गया। 270 रुपये में कितने अंडे आएंगे? 270 रुपये में 18 अंडे आएंगे। इसको यूं लिख दें, 18 एग्स। ये आपका जनाब जो क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया। अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए। तो देख लें, इन दोनों में से एक चीज़ जो है उसको आप ऐसे हॉरिजेंटल, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे आप लिख लें 1 2 3 4, उसके बाद है जी 5, चले 2 का गैप दे लें, 2 का, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। और इधर आ जाइए, इधर आप जो अमाउंट है उसका ग्राफ बना लें। अमाउंट 180 और 270 के दरमियान में है, तो आप क्या करें, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, 20 40 60 80, 120 140 160 180, फिर यहाँ पे 200 तक। अब मज़ीद भी लेबल कर सकते हैं, मैं जस्ट इसका जो है ना वो टाइम सेव कर रहा हूँ। ये एग्स हैं इस साइड पे ऐसे। अब देख लें, पहली जो कीमत है 12 एग्स हैं और 180 कीमत है। 12 पे जाके रुक जाइए, ये 12, ये
ऐसे, और कितना है 180, 180 के सामने आ जाइए ऐसे। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करें, मिलें, उसको आपने लेबल कर लेना है। फिर उसके बाद जनाब है नेक्स्ट 270, सॉरी मैंने 200 तक ग्राफ बनाया है, आप 200 से आगे भी बना लें, 220, 240, 260, 280 और ये 300 तक चले जाइए ऐसे। ठीक हो गया। अब जनाब दूसरी दफ़ा कितना है, 18, एक्स की जगह पे 18 आ जाएगा, 18 अंडे और 270, 18 पे चले गए, 18 के सामने ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाना है, 270 तक। 280 से कम होगा, 260 से ज़्यादा होंगे, तो ये दरमियान में ऐसे आगे लाइन, ये देख लें, ये यहाँ पे मिल रहा है। इन दोनों को आपस में ऐसे एक एरो हेड से मिला दें, इधर इधर भी एरो लगा दें, तो ये जनाब इनका ग्राफ है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख लें गिनती के साथ लिखा हुआ है 30 लेबरर। इफ़ 30 लेबरर, लेबरर कहते हैं मजदूरों को, काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको कहते हैं मजदूर। तो मैं वैसे लिख देता हूँ लेबरर, आप मैन भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, आदमी 30 है। डिग यानी खोदते हैं, डिग का मतलब खोदते हैं 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम, हुजम दिया हुआ है वॉल्यूम, कितनी ज़मीन खोदते हैं, 800 ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर। यहाँ पे टाइम भी साथ दिया गया, 3 आवर, टाइम किसके अंदर है, आवर के अंदर। हाउ मैनी लेबरर विल बी रिक्वायर्ड, कितने मजदूर चाहिए होंगे, टू डिग द सेम अर्थ, यानी यही 800 ही हमें चाहिए, इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर। अब देख लें जनाब, जो एक्स वाली है उसके साथ तो ऐसे आपने अपवर्ड का एरो लगा दिया, ये दोनों सेम है, इसको दरमियान से निकाल देते हैं। वैसे भी अभी कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ना है, कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में अभी हमने पढ़ना है। और ये अगर ऐसे एरो हेड ऊपर की तरफ भी आता ना, तो नीचे ऐसे 800 आता, तो ये कैंसिल हो जाना था, 1 ही आ जाना इसकी जगह पे। खैर ये टाइम है, टाइम आ गया, इसको अपवर्ड लगा दिया। अब देखें मजदूर अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है वही खड्डा जो लगा रहे हैं वो जल्दी लग जाएगा। जितने 30 बंदे काम कर रहे थे, अब बंदे बढ़ जाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर बंदे कम हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। इसकी समझ आ गई ना, मैंने दरमियान से क्यों निकाल दिया, क्योंकि नंबर 1 तो हम कंपाउंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ रहे, नंबर 2 यहाँ पे भी 800 था, यहाँ पे भी 800 था, सेम था, इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया। जस्ट ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी, कौन सी, कि जो मजदूर हैं वो कितने हैं, 30 हैं, और टाइम 3 घंटे लग रहा है। फिर दूसरी दफ़ा जो मजदूर हैं वो कितने होंगे, अगर 2 घंटों के अंदर उसे कवर करना, सारी बात है ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे, तो जो हेड वाली रकम है उसको आपने बटे के नीचे लिखना है, और जो दूसरी रकम है उसको बटे के ऊपर। तो ये आ गया 3/2 इंटू 30। अब इसको कैंसिल कर लें, 2 15 30 और 15 3 45। देख लें 45 क्या चीज़ है, मजदूर है, 45 मजदूर, लेबरर। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ भी बनाना है, साथ लिखा हुआ है ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। तो ग्राफ के लिए ये ग्राफ आ गया जनाब, ग्राफ पेपर के ऊपर। इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लें। टाइम है, टाइम को यहाँ पे आप लिख लें, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इसको छोड़ के लिख सकते हैं आप। इसमें 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये 5 आवर, ये 6 आवर, और ये 7 आवर। इस साइड पे जो आप लिख रहे हैं वो लेबर की तादाद है। इधर मैंने टाइम लिखा घंटों के अंदर, टाइम इन आवर, ये साथ मेंशन करना होता है कि आप ग्राफ में क्या चीज़ कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे आप टाइम है, सॉरी टाइम तो हो गया, साथ में इसके लेबरर हैं, मजदूर। यहाँ पे थोड़े से मजदूर हैं, तो आप क्या करें, इसको 2 का टेबल बना के लिख लें, 2 4 6 8 10, नहीं इतना कम भी नहीं करें, 5 का कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55,
बस इतना काफ़ी है। अब देख लें, जब 3 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे, उस वक़्त 30 लेबरर थे, मज़दूर। तो ये 3 और ये तो 30 था, इसके दरमियान ऐसे जहाँ पे दोनों जाके मैच करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पे आपने थोड़ा बड़ा निशान लगा लेना है, ये। उसके बाद अगला क्या है, 2 और एक्स की अब वैल्यू 45 हम निकाल चुके हैं, ये तो 2 और 45, ये 2 है, और इसके आगे आके 45 ये है, ऐसे ये 2 चलता गया ऊपर ये, और इधर से 45 आ गया। अब देख लें, ये ऐसे मिलेंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ज़ाहिर बात है एक लाइन ऐसी ही इसको मिला सकेगी, ये और ये, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है इस एरो की, वो ओरिजिन की तरफ या सेंटर की तरफ इधर नहीं है, इस वजह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन को जाहिर कर रहा है। इनवर्स का ग्राफ हमेशा ऐसा बना करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। और जो होगा डायरेक्ट, वो आपने पिछली स्लाइड पे देखा ही है कि डायरेक्ट का ग्राफ कैसे बनता है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बनता है, और जो इनवर्स है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक की कोशिश मैंने की है, फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे एरो मेथड के बारे में मजीद पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तरीकाकार हमारा यही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।